इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान को भी सम्यक वेद ज्ञान द्वारा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मूलादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र शुद्धात्मा हूँ, एकमात्र पवित्र आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो।
चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा हम आप ग्रंथ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। देखें, गोल नंबर 524 है और पेज नंबर 125 है। छह द्रव्य स्वरूप लोक व गे और बाय है, उससे भिन्न आत्मा ज्ञायक अव्यक्त है, वह गे के कारण ज्ञायक नहीं है, स्वयं से ही ज्ञायक है, तथापि किंचित भी गे के साथ संबंध करने जाए तो वह अजीब सिद्ध होता है। मैं भैया बहुत सुंदर चर्चा है, ज्ञानियों के यहाँ से आई हुई बातें हैं, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है भाई। हमें यह बता रहे हैं कि छह द्रव्य स्वरूप लोक है, गे और वाय है नहीं, उससे भिन्न आत्मा ज्ञायक अव्यक्त है। अज्ञानी जीवों के लिए अपना भगवान आत्मा अव्यक्त रूप से है। भैया ज्ञानियों के पास में उनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान चल रहा है, इसीलिए वह उनका आत्मा उनके लिए व्यक्त है। भैया छह द्रव्य स्वरूप लोक है, जाति अपेक्षा अरिहंत परमात्मा ने छह द्रव्य बताए हैं, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझा लिया। और वे सब जो है मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है। तो एक सातवां द्रव्य हो गया क्या? समझा लिया। जितने भी बार में अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे हमारे बाहर हैं, वे मेरे आत्मा के अंदर न कभी प्रवेश कर सकते हैं और न कभी करेंगे। मेरा वह शुद्धात्मा ज्ञायक प्रभु परमात्मा समस्त छह द्रव्यों से भिन्न है। भैया छह द्रव्यों में जीव द्रव्य आइटम नहीं आया भैया, पर मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है। अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, संसारी जीव हैं भाई, वे हैं तो, पर वे मेरे आत्मा से भिन्न है। जैसे पुद्गल द्रव्य हैं, शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य हैं वे मेरे आत्मा से भिन्न हैं, वैसे ही जगत के छहों द्रव्य भैया वे मेरे आत्मा से भिन्न हैं। तो वो ये बता रहे हैं छह द्रव्य स्वरूप लोक वह गे और बाय है। क्या है बाय का मतलब? क्या मेरे आत्मा से बाहर है। क्या भैया समझ में आगे में अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वह मेरे ज्ञायक
स्वरूप भगवान आत्मा से भिन्न है। भिन्न यानी जैसे दर्पण होता है, दर्पण है ना, है? दर्पण में सारी चीज़ें झलकती हैं भैया, बाहर का उधर का भी दर्पण हो तो भी वह दर्पण में झलकता है ना, है? और जड़ पदार्थ भी झलकते हैं कि नहीं झलकते हैं? बाहर की सारी वस्तुएं उसमें झलकती हैं कि नहीं झलकती हैं? पर वह दर्पण क्या बताता है कि जगत के जितने भी पदार्थ उसमें झलक रहे हैं वह उस दर्पण से भिन्न है। आगे बात समझ में, कितनी भी वस्तुएं हों दर्पण में झलकने पर भी वह कोई दर्पण के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान गायक प्रभु परमात्मा है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है, समस्त जितने भी जगत के पदार्थ हैं, उनके जीव तरफ कितने हैं? अनंत हैं। उद्गल तरफ कितने हैं? अनंत अनंत हैं। धर्म तरफ कितना है? एक है। अधर्म तरफ कितने हैं? एक है। आकाश तरफ कितना है? एक है। और काल तरफ सो भैया लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, उन आकाश के लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक काल द्रव स्थित है। समझ में आए? वह भी हमारे सब आत्मा से भिन्न है। मैंने आप यह बताया जा रहा है ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। समझा? जैसे हम अपनी आत्मा के लिए कहते हैं वैसे आपको अपना लगाना चाहिए। समझ में आया? ख्याल में आया भाई? मेरी जो चेतनेश्वर वस्तु है वह तीनों काल छयों द्रव्य मेरे आत्मा से भिन्न है, बाह्य हैं, वे भारी भार लौटते रहते हैं। तो भैया आप भले ही आत्मा हो पर आपका ज्ञान आपके पास में हमारे अंदर घुस गया। धन्य ना भैया? समझ लें आप? वे बाह्य है, ये बताया। छह द्रव्य स्वरूप लोग वह गे और बाह्य है। क्या समझे? गे है क्योंकि आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, इसीलिए गेयों की अपेक्षा से उन्हें गे कहते हैं, और आत्मा की अपेक्षा से तो परगे है। क्या भैया? स्वगे अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, ये बताएंगे। देखो आगे, छह द्रव्य स्वरूप लोक वह गे और बाह्य है, उससे भिन्न आत्मा ज्ञायक अव्यक्त है। वह गे के कारण ज्ञायक नहीं है, पर पदार्थों को जानता है। पर पदार्थों को भैया आत्मा ज्ञायक और पर पदार्थ गे, तो गेयों के कारण से आत्मा ज्ञायक है क्या? है क्या भैया? आत्मा खुद भी स्वयं के लिए भी तो गे है ना। तो यह कहते हैं कि उससे भिन्न आत्मा ज्ञायक अव्यक्त है, और लोकालोक के समस्त पदार्थ कैसे हैं? व्यक्त हैं। समझ में आए? अब आत्मा जानने में नहीं आता है, पर पदार्थ जानने में आता है। जो आ रहे हैं उन्हें व्यक्त कह दिया और अपना भगवान आत्मा भिन्न बताया और अव्यक्त है। आप लेकिन ज्ञानियों की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान होने के कारण से उन्हें वह अपना भगवान आत्मा व्यक्त है। अरे सभी लोग अपनी आत्मा को ही तो जानते हैं ना, वस्तु स्वरूप तो ऐसी है, वह अव्यक्त कैसे कही जा सकती है? किसकी अपेक्षा से कहा है? बाह्य के पदार्थों की अपेक्षा से, क्योंकि वे व्यक्त हैं तो आत्मा अव्यक्त है। आगे बात समझ में? अपेक्षा है ना, बाहरी पदार्थ व्यक्त कहे गए, ये कहे गए, तो आत्मा कौन कहा गया? ज्ञायक है। अब कहते हैं कि ज्ञेयों के कारण से आत्मा ज्ञायक नहीं है। आत्मा स्वयं स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ध्येय है। ऐसा आता कि नहीं कलसों में? स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञान है। कोई परद्रव्य के कारण से आत्मा ज्ञेय है
ज्ञाता है स्वयं ही है, स्वयं के है। लेकिन कभी भी आत्मा की पर्याय ने कभी भी अपने आप को ज्ञेय रूप से नहीं देखा। ये भी गजब की बात है। अकेला अकेला ही बोलता रहता है। कभी भी पर्याय ने ऐसे भगवान आत्मा को कभी ज्ञेय बनाया नहीं है भैया। तो यहाँ कहते हैं कि वह ज्ञेय के कारण ज्ञायक नहीं है। मैंने स्वयं आत्मा ज्ञेय है, पर धर्म के कारण से हमारा अस्तित्व है क्या? सेल्फ है ना भैया। तो कहते हैं ज्ञेयों के कारण ज्ञायक नहीं है, स्वयं ही ज्ञायक है, जानने देखने वाला पदार्थ है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। जब तक पर्याय अपने आत्मा को ज्ञेय नहीं बनाएगी तब तक उसकी पर्याय में दुख की रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा। जिस समय पर्याय पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के है भैया अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक परमात्मा को ज्ञेय बनाता है भैया, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ भरी हुई हैं उनका पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। उसको अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। आप देखो अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं भैया, सुखी है कि दुखी हैं, किसको ज्ञान का ज्ञेय बना रहे हैं? अपने आत्मा को है ना। वह ज्ञेय के कारण ज्ञायक नहीं है। स्वयं 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 ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञायक है, स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ध्याता है। रमेश भैया 524 नंबर का बोल चल रहा है, 125 पृष्ठ पर है। डॉक्टर साहब तो 6 द्रव्य स्वरूप लोग वह ज्ञेय और बाह्य है। पहले तो क्या किया, 6 द्रव्य स्वरूप जो जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे मेरी आत्मा की अपेक्षा से सब बाहर हैं। है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? बोलो। आप जीव द्रव हो तो बाहर हो के अंदर हो, हमारे आत्मा के अंदर हो क्या? ऐसे ही पुद्गल द्रव है, बाहर है के अंदर है? जीव स्वयं है ना। तो बाकी जीव द्रव जो है ना वे आपकी आत्मा से बाहर है के अंदर है। स्त्री का जीव है भैया, परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। वे मेरे आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? इसलिए कहे वे तो सब बाहर ही बाहर हैं। समझ 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य स्वरूप लोग। विश्व किसे कहना, विश्व किसे कहते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। ये प्राइमरी पढ़ाई है, ये जो हम अपने यहाँ पढ़ते हैं वो प्राइमरी पढ़ाई है। और प्राइमरी पढ़ाई हमारे लिए है भैया कितनी कठिन हो रही है, बोलो। क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते बच्चों को? विश्व किसे कहना, विश्व कहो या लोक कहो एक ही बात है। डॉक्टर साहब 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और ये विश्व है क्या? इसके अलावा विश्व क्या बताइए आप? इस विश्व में क्या है? जीव द्रव अनंत है, जीव जाति है। तो जीव जाति कितनी है? अनंत है। पुद्गल द्रव कितने हैं? ये शरीर क्या है? पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ में आया? और एक धर्म द्रव है, वो अरूपी है। क्या भैया डॉक्टर साहब? जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। समझे आप? एक अधर्म द्रव है जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और क्या है? आकाश के 2 भेद कर दिए, लोकाकाश और लोकाकाश। जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं डॉक्टर साहब। और आकाश द्रव, वो भी आकाश द्रव की अरूपी है।
जैसे जीव द्रव अरूपी है, वैसे ही धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, समझे ना, वे भी अरूपी हैं। पर आत्मा अरूपी होने के साथ साथ वह जानने देखने वाली शक्ति का भंडार है। गोलगत द्रव्य जो है वह मूर्तिक है। हाँ, तो 5 द्रव्य हो गए अरूपी अमूर्तिक है भैया। मेरा अस्तित्व कैसा है भैया? कैसा रमेश भैया? अमूर्तिक है, अरूपी है क्या भैया? ज्ञान कैसा है? मूर्तिक या अमूर्तिक? अमूर्तिक है। और कहाँ काम कर रहा है डॉक्टर साहब? हमारी ज्ञान की पर्याय अमूर्तिक पे काम करती है कि मूर्तिक पे कर रही है? हैं? क्या मूर्तिक पे कर रही है ना? तो बताओ कैसे अपनी आत्मा का आनंद आएगा भैया? कैसे अपनी आत्मा को जानेंगे? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकासे, हैं? स्वानुभूति में अपनी आत्मा का प्रसिद्धि होती है। क्या? पर्याय में। जब वह पर्याय मूर्तिक पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अरूपी है वहाँ पर जब काम करती है भैया, तब उस दशा का नाम क्या है भैया? उस दशा का नाम आत्मा का अनुभव है क्या भैया? अभी थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा भैया। अनादिकाल का उल्टा केस चला आ रहा है, इंद्रिय संबंधित ज्ञान है और ज्ञान की प्रवृत्ति भी हमारे शरीर के अंदर से खिड़कियाँ आई है ना क्या? ये देखो, चक्षु इंद्रिय से ज्ञान बाहर जा रहा है, स्पर्श इंद्रिय से बाहर ज्ञान जा रहा है। तो जब बाहर जा रहा है, अब इनको जो है क्या भैया, कैसे में उनको रोका जाए है भैया? श्रीमद् राजचंद्र जी हमें यही तो समझाती हैं, जो ज्ञान बैरमुखी होकर संसार को बढ़ा रहा था वही ज्ञान क्या भैया सम्यक भेद ज्ञान जन्मवाणी माता के द्वारा करता है, और वही ज्ञान सिमटता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में आ जाता है। अज्ञानियों का समस्त ज्ञान अनंत गेय पी रहे हैं, और ज्ञानी समस्त गेयों को पी के बैठ गया है। कितना समझ में, समझो कितना मस्त होगी उसकी पर्याय। द्रव्य स्वभाव तो मस्ती में है ही डॉक्टर साहब, है जो पर्याय पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ चुकी है, एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा को जानने में लगी हुई है। बताओ उस पर्याय की हालत कैसी होगी है भैया? थोड़ा एक समय विचार तो करो भैया। मनुष्य पर्याय है, ये समय तो जाता ही चला जा रहा है। इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? सच्चा ज्ञान करना भैया, कि लोकालोक जो है भैया, लोक में रहने वाले 6 जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ, पर द्रव्य से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, तब उसकी ज्ञान की पर्याय पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा के ऊपर कार्य करती है भैया। तब उस पर्याय में जो शक्ति द्रव्य के अंदर है ना, अनंत शक्तियों का पिंड है ना भैया, कोई भी द्रव्य हो, चाहे जड़ हो अथवा चेतनेश्वर हो, सब अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं क्या भैया? ख्याल में आई? हरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, ये चेतन है कि जड़ है? चेतन है ना भैया? उनकी पर्याय में सुख चल रहा है कि दुख? जबरदस्ती मत बोलना है, भगवान से डरना नहीं, समझ में? भगवान डराने के लिए नहीं होते हैं। जो भगवान से डरते हैं वो भगवान के भक्त नहीं है, समझ में आया भैया? भगवान का भक्त तो वस्तु स्वरूप को जानकर यथार्थ जो भगवान करते हैं वो भक्त करता है क्या भैया?
भगवान अपनी आत्मा को आना अपना जान रहे हैं, मान रहे हैं, रमण कर रहे हैं, और भक्त भी अपने शक्ति के अनुसार। क्या भैया, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके भैया इस शरीर में नहीं है तो मुर्दा है, जड़ है, ये क्या जाने? उसको जानने वाला भी तो आत्मा है ना, वो मैं हूँ। ऐसी अनंत शक्तियाँ मेरे अंदर विद्यमान है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति है भैया। देखो, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार ये शुद्धात्मा है, ये मैं हूँ। क्या भैया, और ये अरूपी है। कैसा है ये डॉक्टर साहब? ऐसा पहले सम्यक ज्ञान करना भैया, सम्यक वेद ज्ञान करना। मेरे आत्मा में है ये देखो रागादिक पंडातियाँ हर समय नई नई उत्पन्न होती है, चली जाती है। एक आध आपके साथ में रहती हूँ तो बताओ है, और कर्म भी सूक्ष्म है आजकल में, पर ये भी जड़ है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरा इनका कोई मेल ठेल नहीं है। ऐसा भैया डॉक्टर साहब, इतना मस्त हो जाता है आत्मा ऐसा जब जीव की पर्याय में सम्यक ये ज्ञान होता है। ये शरीर जड़ है, मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है, लेकिन अज्ञानी जीवों को अनंत परमात्मा के बताए हुए रहस्य का ज्ञान न होने से उस शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, और 24 घंटा अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को उस शरीर में लगा के बर्बादी पैदा कर रहा है। समझना है भैया, ये हमें बर्बादी लगती है क्या? 24 घंटा किसको संभालते रहते हो भैया? ईमानदारी से बोलना। आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा को संभालोगे कैसे डॉक्टर साहब? और जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ हम उसकी संगति नहीं करते हैं, तो बताओ कैसे हमारी आत्मा की पर्याय शिक्षित होगी? ईमानदारी से बताओ। जो चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ हम जुड़ना ही नहीं चाहते हैं भैया, तो कब तक नहीं जुड़ोगे ये बताओ? तुम आत्मा से क्या शरीर हो जाओगे कभी क्या? इतना विचार तो करो कि अनंत परमात्मा हमें क्या समझाते हैं। प्रत्येक आत्मा शुद्धात्मा है, पवित्र आत्मा है। क्या भैया, अगर आत्मा शुद्धात्मा ना होता तो पर्याय में पवित्रता आएगी कहाँ से? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या भैया, क्या मतलब? जो अपने आप को जानता है कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है, शरीर रागादि को स्पर्श नहीं करता है, पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न पड़ा हुआ है, ये सच्चा ज्ञान है। ये करोड़ों रुपए देने पर भी प्राप्त नहीं होता है। समझाई? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में क्या एक यथार्थ ज्ञान है भैया। जब आपकी ज्ञान की पर्याय इस प्रकार का सच्चा जानेगी ना, अभी तो आप जो है रस्सी को सर्प देख रहे हो, जब तक रस्सी को सर्प देखते रहोगे तो यहाँ कौन सी पर्याय आएगी? जो भैया डॉक्टर, सीधी सी बात है, उसमें कहाँ इतना हमको कठिन लग रहा है? सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम उसे देख रहे हैं, सर्प सांप देखते हैं, तो यहाँ पर्याय कौन सी आएगी? यहाँ पे आत्मा में कौन सी पर्याय आएगी? भयभीत पर्याय होगी, दुख की पर्याय होगी। और जैसे ही आपको सच्चा ज्ञान कोई कराता है कि भाई साहब ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, तब यहाँ पर्याय कैसी होगी? हैं भैया, ऐसे ही भैया अनादिकाल से मेरी आत्मा है भैया भ्रम में ही समझ गए नहीं आप? ये शरीर है सो मैं हूँ। अरे भाई, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, हैं भैया। अब ऐसा ज्ञान करोगे तब जब ज्ञान सच्चा होगा तब पर्याय में भी समझ अच्छी होगी ना। क्या भैया? नहीं तो हम भैया
पत्नी को अपनी मानते रहे और अंत काल आ गया और पत्नी अलग और उसको भी अलग। क्या भैया? या पति को अपना मानते रहे तो क्या कहा भैया डॉक्टर साहब? सब स्वार्थ के सगे हैं। जब तक आपका शरीर काम करता है, जब तक आपके पास में बाहर में पैसा ऐसा है, तब तक सब आपको पूछेंगे रमेश भैया, सबकी हकीकत अंदर चल रही है। यानी इस बात को पहचानता है, वो तो स्पष्ट लिखा हुआ नियम साधी है। पदम परमलधारी देव मुनिराज ने लिखा है कि ये परिवार आदि जो तेरे को मिला है वो सब ठगों की टोली है। लगता है मैं ईमानदारी से बोल रहा, लगता है क्या? लगता तो नहीं है? लगता तो नहीं, जगह लगता तो नहीं है तो ठगों की टोली। तो ये कैसे कह दिया ठगों की टोली है? जी आपने कैसे कह दिया ठगों की टोली है? ये बताओ, लगता तो नहीं पर है तो ठगों की टोली। आप अनुभव से बोल रहे हो? यहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? अनुभव से बोलोगे तो उसका लाभ मिलेगा है भैया। तो वहाँ से आपकी दृष्टि हट जाएगी और अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास आ जाएगी है भैया। क्या कह रहे? जब अंदर में हकीकत महसूस करने लगोगे तब समझना अपने आत्मा के नज़दीक जा रहे हो। और जब तक ये लगेगा नहीं 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 वो किताबों में लिखा है, वैसे हैं तो सच्चे ही हमारी यही है। एक बार जब मैं भोपाल में स्वाध्याय करा रहा था ना, तब मैंने इन शब्दों का उपयोग किया। पदम परमलधारी देव कहते हैं जो माता पिता आदि जो मिले हैं वे सब तुम्हारे ठगों की टोली है। तो बच्ची 20 साल की बैठी हुई थी, वो धर धर रोने लगी माँ के पास में। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? तो हमारे माता पिता को ठगों की टोली कह रहे हो और माँ को उसने पकड़ लिया। पहले थोड़ा दूर बैठी हुई थी और माँ के पास खिसक के आ गई और रोने लग गई। ये मोह रूपी भूत है जे, समझ में आया? ठगों की टोली मतलब क्या है कि 24 घंटा अपना दर्शन ज्ञान चारे तुलसी में लगाया करते हो है भैया। तुम्हारे दर्शन को हर रहे, तुम्हारे ज्ञान को हरते, तुम्हारे चारित्र से दूर करते हैं। निरंतर हमारा उपयोग किधर लगा रहता है? किन के लिए लगा रहता है? अरे बोलो ना। पर यानी कौन? सबसे पहले पर कौन है? और फिर उसके बाद लगते हैं 24 घंटा इसकी सेवा करते हो। इसी में दर्शन लगा रहे, इसी में ज्ञान लगा रहे, इसमें चारित्र लगा रहे। काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुबह सुबह घूमने जा रहे हो भैया, भगवान की वाणी चल रही हो, कर रही हो, वो नहीं सुनना। काय की संभाल कर रहे हो? तो घर आ गया तो है बोलो निरंतर संकल्प विकल्प, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक जीव की इच्छा ऐसी अनंत अनंत है, समझो उनकी कोई भगवान की पूर्ति नहीं कर सकती है। ऐसा लिखा हुआ है। इच्छा और इच्छा प्रत्येक जीव में इतनी इच्छाएं हैं कि लोग की पूरी संपदा भी अगर उसमें डाल दो उस गड्ढे में, इच्छा रूपी गड्ढे में, तो वो अनुबद्ध है। एक एक जीव की इच्छा है भैया, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ऐसा है, वैसा है, तैसा है, और आपने नहीं किया तो फिर बोलो ना, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ध्यान में आती है। ज्ञानियों ने इस रहस्य को समझ लिया है कि परद्रव्य को मैं कभी खुश कर सकता नहीं हूँ, इसलिए परद्रव्य में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को लगाना हमारे लिए मूर्खता ही है। ऐसा सम्यक वेद ज्ञान उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त किया तो पर से अपनी दृष्टि को मोड़ लिया और जिसका था दर्शन ज्ञान चारित्र उसको दे दिया। क्या कर दिया? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? कौन की पूजा है वो? श्रीमंदर भगवान की पूजा पढ़ते हैं डॉक्टर साहब। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान।
है, जो ज्ञान की पर्याय बैरमुख हो रही थी, जो दर्शन की पर्याय बैरमुख हो रही थी, जो चारित्र की पर्याय बैरमुख हो रही थी, उनको ज्ञानियों ने जिनवाणी माता के द्वारा पर्याय में सम्यक ज्ञान करके उस पर्याय को अपने गायक रूप परमात्मा में लगाया। अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय पूर्ण हो जाती है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं। अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, सुबह का छदमत शाम को परमात्मा बन जाता है। ऐसा कोई स्वरूप हमें आपको जानने को मिल रहा है, फिर भी हमारी मति पलटती नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया, छह द्रव्य स्वरूप लोक व गेय और बाय है, हमारे गायक प्रभु परमात्मा से बाहर है क्या भैया। ऐसा अपनी सुंदर आत्मा है भैया, जिसका सेवन कौन नहीं करता है? बोलो कौन कौन से महापुरुष हैं जो अपनी शुद्धात्मा का सेवन नहीं करते हैं? अच्छे अच्छे सिद्ध परमात्मा भी जो शुद्धात्मा का सेवन करते हैं, बोलो वो चीज हमारे आपके पास में है कि नहीं है? बोलो। और हम क्या कर रहे हैं? सिद्ध परमात्मा उसका सेवन करते हैं, हरिहर परमात्मा उसका सेवन करते हैं, साधु परमेष्ठी उसका सेवन करते हैं, जिनकी अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे शुद्धात्मा की आराधना साधना में लगे हुए हैं क्या भैया। साधु परमेष्ठी और हरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा तो भैया फल रूप में, डॉक्टर साहब समझिए, वो चीज हमारे पास में अभी विद्यमान है, समझिए, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। भले ही हमने अपने आत्मा को ज्ञान में दृष्टि में छोड़ दिया हो, या वो हमेशा अपने साथ रहती है, और उसी से तुम प्रेम नहीं करते हो भैया। ज्ञानी यही तो कह रहे हैं क्या, हरिहर परमात्मा यही तो कहते हैं, अरे तेरे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति पड़ी हुई है, तू अनादि अनंत भगवान स्वरूप है, तू उसको पहचान, उसकी दृष्टि कर, उसका लक्ष्य कर। क्या भैया, सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ मिले? रुपयों में, पैसों में है भैया। पंचेंद्रिय के विषयों में किसको सुख मिला है? अपना गायक प्रभु परमात्मा ज्ञान आनंद मूर्ति दे देवन में विराजमान है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ो। कहते हैं छह द्रव्य स्वरूप लोक व गेय और बाह्य है मेरे आत्मा से, उससे भिन्न आत्मा गायक अव्यक्त है। अव्यक्त है, वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। क्या है? किस में पकड़ में आएगा? अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आएगा। तो ज्ञान की पर्याय को अतीन्द्रिय ज्ञान बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अनादिकाल से इंद्रिय जनित ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से निकल रहा है ना भैया। ठंडे का, गर्म का, ये ज्ञान कौन सा है? अब इस पे लगाना पड़ेगा ताला। क्या लगाना पड़ेगा? पांचों इंद्रियों के विषयों पर लगाना पड़ेगा ताला। अंदर ही लगता है ताला, वो तुम्हारे घर वाले उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्या भैया। वो विषय तो बाहर है, शरीर से बाहर है, यहाँ लगाओ अंदर ताला, और वह ताला लगेगा सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा। ज्ञानियों ने वह पंच इंद्रियों के ज्ञान पर ताला लगाया है भैया। तब वह ज्ञान अतीन्द्रिय रूप से उत्पन्न हुआ। क्या भैया, हमें भैया ज्ञान का ज्ञान से संबंध जोड़ दो। सहजानंद जी ने यही तो हमें पढ़ाया है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना पाए किदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चले जाए सारे। क्या ज्ञान का कनेक्शन अपने गायक प्रभु परमात्मा से जोड़ दो। ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इसमें कितना दान करना पड़ेगा, कितनी भगवान की पूजा भक्ति करना पड़ेगी भैया। क्या करना पड़ेगा? सच्चा ज्ञान करो।
है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। हाँ, मैं शरीर रागादेश ये सब कर्मकृत वस्तु हैं, इनसे मेरी आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। देखो अभी आगे क्या कहते हैं, उससे भिन्न आत्मा ज्ञायक अव्यक्त है, वह ज्ञेय के कारण ज्ञायक नहीं है। ये तो उल्टे अपने ज्ञायक को प्रसिद्ध करते कि तुम ज्ञायक हो। क्या करते हैं है भैया, ये दर्पण जो है जड़ दर्पण है, वो जड़ दर्पण क्या उसमें ज्ञेय के कारण से जो उसमें झलकते हैं इसीलिए दर्पण है वो, क्या नहीं झलके तो दर्पण नहीं होगा क्या? अरे उस दर्पण में भारी पदार्थ झलक रहे हैं, वे उसकी स्वच्छता को बताते हैं और ये बताते हैं कि ये भारी पदार्थ बाहर है, हमारे दर्पण में नहीं है। ऐसे ही भैया ये ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा है अपना, समझ में आया? इसमें शरीर झलक रहा है, क्या झलक रहा है? अरूपी है ना, ज्ञान दर्पण है ना डॉक्टर साहब, हमारा आत्मा ज्ञान दर्पण है ना, उसमें शरीर झलक रहा है, उसमें ये जो आवाजें निकल रही हैं भैया ये भी झलक रही हैं, अंदर में राग हो रहे विविध प्रकार के, वे भी झलकते हैं। तो झलकन क्या बताती है कि झलकन ये बताती है कि वे तेरे आत्मा से भिन्न है, और झलकन ये बताती है कि तेरा आत्मा इतना स्वच्छ निर्मल है। जैसे स्फटिक मणि जो है ना भैया, स्फटिक मणि देखा है? देखा भैया स्फटिक मणि कहाँ है? नहीं देखा? अरे आपके यहाँ तो मंदिर में तो है स्फटिक मणि की प्रतिमा, सुबह आप भगवान का अभिषेक तो करते हो और फिर हमने देखा नहीं। कैसी बात कर रहे हो भैया रमेश भैया? हैं देखा, याद आ गया क्या? हमें स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि में कैसी भी डांग लगा दो, ये कपड़ा है ना पीले कलर का, इसको रख दो, इसके ऊपर रख दो तो स्फटिक मणि कैसी दिखेगी? है सब पीली दिखेगी। लाल लगा दो नीचे तो कैसी दिखेगी? क्या वह लाल पीला रंग स्फटिक मणि के अंदर घुस गया है क्या? है भैया, अगर पीला रंग अगर मूर्ति के अंदर घुस जाता स्फटिक मणि में तो वह कभी भी लाल नहीं दिखने वाली, अन्य कलर रूप से नहीं दिखेगी। वो ये बता रही है कि स्फटिक मणि तो पूरा निर्मल है, निर्मलानंद है भैया, वो पवित्रता को बताती है, स्वच्छता को बताती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा में ये शरीर झलकता है, ये ओट तालू झलकते हैं, ये शब्द झलकते हैं, बारी पर पदार्थ झलकते हैं क्या भैया? और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी झलकते रहते हैं, पर ये बताते हैं कि तेरे ज्ञान दर्पण के अंदर ये पर पदार्थ जो है अंदर प्रवेश करते नहीं है, भिन्न है। जो भिन्न है वो भिन्न ही रहेगा, कभी एक मेघ हो सकता नहीं है। अगर एक मेघ हो जाए तो डॉक्टर साहब जड़ हो जाएगा, ये बताते नहीं। देखो स्वयं से ही ज्ञायक है, तथापि किंचित भी ज्ञेय के साथ संबंध करने जाए तो वह अजीब सिद्ध होता है। क्या कहा? वह अपना अस्तित्व खो देगा। हमने आप पर द्रव्य के संबंध हम क्या कर रहे हैं निरंतर बताओ, 24 घंटा क्या कर रहे हैं? पर द्रव्यों के साथ संबंध तो बना रहे हैं भैया, लेकिन मेरा आत्मा ज्ञायक ही रूप से रहा ना, लेकिन पर्याय में तो मर रहा है ना। चलते फिरते किसी से प्रेम कर लो भैया, क्या जरूरत थी तुम्हें प्रेम करने की? क्या जरूरत थी पर को अपना जानने की, अपना मानने की? हैं डॉक्टर साहब, अपने आत्मा से प्रेम जिन्होंने कर लिया है वे पर्याय में परमात्मा बनते हैं, और वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इतना फायदा होता भैया। उस आत्मा को आज तक हमने जाना नहीं, अभी जानने का स्थान यहाँ मिला यहाँ पर अरे परमात्मा के यहाँ, क्योंकि वो ही वास्तव में वस्तु स्वरूप को यथार्थ ज्ञान कराते हैं। सर्वज्ञ है ना, उनके ज्ञान से कोई चीज छूटी है क्या? और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? नरक में नहीं पूछ रहे हैं भैया, क्या त्रियंच गति में करेंगे अपना? वहाँ लोग खुद खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं भैया, समझना चाहिए भैया।
अपना सारा समय अपनी आत्मा को जानने में लगाओ। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका यथार्थ ज्ञान करना। तो कहते हैं किंचित भी गे के साथ, किंचित भी, क्या भैया, किंचित भी गे के साथ संबंध करने जाए तो वह अजीब सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाए? क्योंकि अपनी आत्म जो वस्तु है पर द्रव्य के संबंध रहित है के साथ, और संबंध कभी होता नहीं है, और हम संबंध बनाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इसीलिए नुबूदिया जीव जो है ना, वो संबंध बना बना के उसका फल क्या गया? नुबूद में गया है। तो इसे आजकल लोग जो है कि जीव मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अजीब जैसा ही हो गया है, क्योंकि पर के साथ तो संबंध तेरा कभी होता नहीं है, और फिर भी तू संबंध बनाया जा रहा है तो तू अजीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, पर होता नहीं, ध्यान रखना डॉक्टर साहब है। ऐसी मधुर चर्चाएं भैया कहते हैं किंचित भी गे के साथ संबंध करने जाए तो अजीब सिद्ध होता है। इस प्रकार से भैया वस्तु स्वरूप को पहचानना है। ये विश्व की व्यवस्था कैसी है? 6 द्रव्य स्वरूप वाली है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, और सभी द्रव्य जो अनादि अनंत रहने वाले हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कभी संबंध हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, लेकिन हम जो संबंध की वृत्ति बनाते हैं वह हमारी भ्रम जनित स्थिति है भैया। और जहाँ इस प्रकार की भ्रम पर्याय टूट जाती है वहाँ पर्याय में अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्या भैया, भ्रम टूट गया ना? भ्रम टूट गया है तब क्या निराकुलता होगी कि नहीं होगी? हमने देखा ये रस्सी है, सर्प नहीं है, तो अंदर भी पर्याय उस प्रकार की निराकुलता का जन्म ले लेती है। यहाँ कहते जैसे ही वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिन जीवों को हुआ है उनके सारे भ्रम टूट जाते हैं कि पर द्रव्य ना तो कोई सुख का कारण है ना दुख का कारण है। पर के साथ जो हम संबंध बनाते हैं वही वास्तव में दुख का कारण है, और उस दुख के कारण को विलय करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें माँ जन्मानी माता कराती है। इस प्रकार से अपना चेतनी सर्वभौमान आत्मा ज्ञान दर्पण की तरह है। जड़ दर्पण में हम बार बार अपना चेहरा देखते हैं। कितनी बार देखते हैं दिन में? कितनी बार देखते हो? हैं? वहाँ से हटने का मन नहीं होता है भैया, समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञान दर्पण में अपने आत्मा को देखते रहते हैं, अपना चेहरा देखते हैं कि मेरा आत्मा कितना सुंदर, कितना बढ़िया है। ऐसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक को परमात्मा का वह सेवन करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ 524वें नंबर के बोल के माध्यम से आई है। कल अपन नए बोल के साथ में तन गाय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में अरोरी, अक्षय अनंत निज दुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9वां नंबर में कुलोद्वात्सांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म